गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन वीडियोज की इस श्रृंखला में आज हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनकी शिक्षाएं, इनके बारे में आज अपना चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। परिचय, जन्म और परिचय इसके अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यह आपको ध्यान में रखना है। महाभिनिष्क्रमण क्या है, इसे आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी, पुत्र, गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यानी महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। संबोधि क्या है? संबोधि किसे कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? ये अलग अलग 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। संबोधि क्या है? महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में एक वट वृक्ष के नीचे, या पीपल का वृक्ष भी कह सकते हैं, वो भी आता कई बार, एक वट वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ज्ञान प्राप्ति की घटना के बाद सिद्धार्थ तथागत हो गए और वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यानी महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी उसे संबोधि कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन कि धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिससे प्रभावित होकर 5 ब्राह्मण उनके अनुयायी हो गए। तो ये घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से अन्य भी काफ़ी शिक्षाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से बुद्ध की शिक्षाएं या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग है। तो 4 आर्य सत्य क्या हैं? कौन कौन से 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की मूल आधारशिला हैं? उनके अन्य सभी सिद्धांतों का विकास इन आर्य सत्यों के आधार पर ही हुआ है। ये 4 आर्य सत्य हैं। दुख, नंबर 1 दुख यानी संसार दुखों का घर है। नंबर 2 दुख समुदाय, यानी दुख का कारण तृष्णा है। इसका क्या अर्थ है? दुख समुदाय का अर्थ है दुख का कारण तृष्णा है। नंबर 3 दुख निरोध, यानी तृष्णा की समाप्ति के पश्चात दुख की समाप्ति संभव है। तीसरा हो गया दुख निरोध। चौथा दुख निरोध मार्ग, दुख से, यानी इसका अर्थ है दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो इस प्रकार ये अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है और लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है, और निबंधात्मक में तो याद करना ही करना है। तो 4 आर्य सत्य हैं। दुख
दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग। फिर आता अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने दुखों पर विजय प्राप्त करने का जो मार्ग बताया है वो अष्टांगिक मार्ग है। उनका कहना था कि सांसारिक वस्तुओं को भोगने की तृष्णा या इच्छा सारे दुखों का मूल कारण है। इसलिए निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना अति आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये मार्ग जीवन यापन के बीच का रास्ता है, यानी न तो अत्यधिक कठोर है और न ही अत्यधिक सरल है। इसलिए इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। किसको? अष्टांगिक मार्ग को। तो प्रश्न 2 नंबर वाली पूछा जा सकता है। लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग बताया वो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। इसके 8 अंग हैं। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो 8 हैं इनको आपको नोट करते रहना और याद भी करना है। मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम प्रतिपदा क्या है? कई बार ऐसा भी पूछ सकते हैं, इसी से रिलेटेड है कि दुख से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बतलाया वह शुद्ध आचार तत्वों पर आधारित था। उसमें न तो शारीरिक कष्ट से युक्त कठोर तपस्या को उचित बताया और न ही अत्यधिक सांसारिक भोग विलास को। अतः ये दोनों के बीच का मार्ग था। इसलिए इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्य मार्ग भी कहा गया है। इसके पालन से मनुष्य निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट भी है, अच्छी तरीके से इसको याद करना है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है प्रतीत्य समुत्पाद। तो प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है किसी कारण से कोई बात उत्पन्न होती है, इसे ही प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। किसी भी घटना के लिए कोई न कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण कुछ भी घटित नहीं होता है। इस कार्य कारण परंपरा से या इस कार्य कारण नियम को ही प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। तो ये याद करना है। प्रतीत्य समुत्पाद भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती है, किसी भी घटना के पीछे कारण अवश्य होता है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म के जो कारणता का सिद्धांत है ये प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। 4 बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगतियाँ हुई हैं जो इस प्रकार हैं। पहली संगति राजगृह नामक स्थान पर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र नामक स्थान पर और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। ये 4 बौद्ध धर्म से संबंधित संगतियाँ हुई हैं। आगे क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म कालांतर में 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। एक क्वेश्चन हो गया। और हीनयान और महायान में कोई 2 अंतर बताइए। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया हुआ है, 2017 की एग्जाम्स में आया हुआ है, पुनः भी आ सकता है। 2 अंतर हैं। नंबर 1, हीनयानी लोग महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, जबकि महायान के लोग बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। हीनयान धर्म के जो लोग हैं या हीनयान संप्रदाय के लोग हैं वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर कठोरता से बल देते हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की सरलता पर बल देते हैं। हीनयान संप्रदाय के अधिकतर ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं, जबकि महायान संप्रदाय के
ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। तो कोई भी दो अंतर आपको याद करना है, इनको नोट करते रहना है। आगे निबंधात्मक क्वेश्चन अच्छा बनता है, आ भी सकता है कि बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, विवेचन कीजिए। तो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में निबंधात्मक प्रश्न अच्छा बनता है। तो इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य हो गए, अष्टांगिक मार्ग हो गया, मध्यमा प्रतिपदा हो गया और प्रतिते समुत्पाद हो गया। 10 शील यानी महात्मा बुद्ध ने 10 शील पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 तो जो हैं वो जो महावीर स्वामी वाले लगभग हैं, और 5 और हैं। नृत्य गायन का त्याग है, सुगंधित पदार्थों का त्याग है, असमय भोजन का त्याग है, कोमल सैया का त्याग है और कामिनी कंचन का त्याग है। इस प्रकार ये 10 शील हैं। 10 शील हो गए। वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया उन्होंने। अनात्मवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद और निर्वाण, इस प्रकार ये बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है। एक बीच में क्वेश्चन रह गया शायद, ये 6 नंबर का, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। वैसे तो त्रिरत्न जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में त्रिरत्न हैं, उनमें महत्वपूर्ण है, लेकिन बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं। प्रश्न आ सकता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं और किस अभिलेख में इनका उल्लेख हुआ है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। 3 हो गए, नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 धम्म और तीसरा संघ। बौद्ध धर्म के इन त्रिरत्नों का उल्लेख अशोक के, मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू अभिलेख यानी बैराट अभिलेख में इसका उल्लेख हुआ है। भाब्रू अभिलेख इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद करना है। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को सुनते समय नोटबुक और पेन साथ में रखा करो। अगर आप नोट करते रहते हो तो आगे जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। तो आप इनको नोट्स बनाया करो और इनको अच्छी तरीके से याद किया करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।